अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, पिछली जो क्लासेस में हमने पढ़ा कि हम ई कॉमर्स और ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स पढ़े, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे, फिर कुछ मोटिवेशन सेशन भी हुआ। अब जो है इस क्लास को मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं तो अभी आते हैं अमेजोन की तरफ की। अमेजोन है क्या, अमेजोन के थोड़े इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट इज अमेजोन, के अमेजोन बेसिकली है क्या। तो अमेजोन से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज अमेजोन। सबसे पहले इसके बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो अमेजोन ही है, तो अमेजोन के कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज अमेजोन। Amazon.com Incorporation is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming, and artificial intelligence. It is one of the big five companies in the US information technology industry, along with Google, Apple, Microsoft, and Dell. Amazon जो है ये एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर काम कर रही है। लेकिन हम उसका जो पार्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट होगा, वो उसका ये ई कॉमर्स का जो पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे कि अमेजोन का ई कॉमर्स में क्या रोल है। तो हम इस चीज को पढ़ेंगे, फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे ई कॉमर्स का, अमेजोन का ई कॉमर्स। लेकिन सबसे पहले अमेजोन का ये जो शॉर्ट सा डिफिनेशन है कि अमेजोन है क्या। अब उसका सीईओ क्या है, एनडी जेसी। जुलाई 5 जुलाई 2021 से एनडी जेसी उसका सीईओ है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो सेटल वाशिंगटन में है। फाउंडर उसका जेफ बेजोस है। फाउंडेड 5 जुलाई 1994 में ये जो है लॉन्च हुई थी। और उसका रेवेन्यू है 113.1 बिलियन US डॉलर। सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 में उसका एक रेवेन्यू है 113 बिलियन, 113 बिलियन डॉलर जो है उसका रेवेन्यू है। आप उससे अंदाजा लगाए कि एक कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू है, जो हमारे पूरी कंट्री के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी उसके एक साल की से भी ज्यादा उसका रेवेन्यू है, उसका एक दिन का। तो आप उससे खुद अंदाजा लगाए कि इसमें कितना स्कोप है। चलिए उसको आगे जो है डिस्कस करते हैं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा कि Amazon वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, उसका एक डेफिनेशन बनते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू Amazon बिजनेस। सेकंड definition है, virtual assistant is a professional who has multiple Amazon skills and she works remotely whether full time or part time to perform different tasks and run Amazon business for his her client। इस तरह आप जो है अभी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं। तो Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा है जिसके पास Amazon का स्किल है। कौन कौन सी स्किल है, लेट्स सपोज उसके पास प्रोडक्ट हंटिंग का स्किल है, ब्रांड हंटिंग का स्किल है, उसके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्किल है, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट उसका स्किल है, अमेजोन का जो रैंकिंग है, अमेजोन का, ऐसे बहुत सारे स्किल हैं अमेजोन के कि आपके पास अमेजोन का स्किल है। लेट्स सपोज अभी आप होलसेल पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके पास होलसेल के कुछ स्किल है। होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग है, ब्रांड हंटिंग है, ब्रांड अप्रूवल है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ये सारे स्किल है। आपके पास ये स्किल है, लेकिन आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए अकाउंट, अपना खुद का अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने लिए क्लाइंट जो है फाइंड करेंगे, जो आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसका एक पार्ट भी है कि हमको हम क्लाइंट कैसे हंट करेंगे। तो उस क्लाइंट को हंट करने के लिए अ, हम एक लेक्चर जो है वो हमारा है, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन हम जो क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ कौन करेगा, वो क्लाइंट है। हम वर्चुअल असिस्टेंट में हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। जिस तरह आप घर में जो है लेट्स सपोज किसी कारपेंटर को बुला रहे हैं, प्लम्बर को बुला रहे हैं, तो उसका काम क्या होता है। अब वो तो ऐसा नहीं करता कि वो आपके लिए जो है प्लम्बर है, वो आपके लिए नल भी खुद ले आए, पाइप भी खुद ले आए, एल्बो भी खुद ले आए, नहीं। वो सब कुछ सामान आपने लाना है, उसमें सिर्फ उसको जोड़ना है, आपका काम जो है उसको चालू कर देना। इसी तरीके से आप अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट है, आपके पास स्किल है, बाकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सब कुछ है वो आपका क्लाइंट करेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना सर्विस देना है उस क्लाइंट को, और उसके बदले में वो आपको कुछ पेमेंट देगा। चाहे वो आप उससे परसेंटेज पे बात कर रहे हैं, और चाहे वो आपसे फिक्स सैलरी पे बात कर रहे हैं, जैसी वो आपकी एग्रीमेंट होती है तो उसके बिना पर आपका सब कुछ प्रोसेस होगा। तो ये तो हो गया अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है क्या। इसके बाद जो है आते हैं टू मॉडल्स ऑफ अमेजोन। अमेजोन की क्या है, उसकी दो बड़े मॉडल है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये दो जो है प्राइवेट लेवल है, और हासिल ये अमेजोन के दो बड़े मॉडल है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है, ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, लेकिन हम सिर्फ इस दो को जो है पढ़ेंगे।
एक प्राइवेट लेवल है, एक होलसेल है, और अभी जो हमारा ये स्किल है वो कौन सा है, ये कोर्स है, ये होलसेल का। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट लेवल है क्या और होलसेल क्या है। अब प्राइवेट लेवल क्या है? प्राइवेट लेवल इज एन अमेज़न बिजनेस मॉडल थ्रू विच सेलर कैन सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद देयर ओन लेबल एंड ब्रांड। द सेलर विल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर विद हिज ओन ब्रांड। मतलब ये प्राइवेट लेवल में क्या है, जो सेलर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ये प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से बाय करेगा और उस पर अपना लोगो लगाएगा, उसका पैकेजिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट सब कुछ कौन करेगा? वो सेलर खुद करेगा, उसका अपना एक ब्रांड होगा। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये माउस है, ये माउस एक कंपनी का है, लेट सपोज ये डेल कंपनी का एक माउस है। अब डेल कंपनी का ये माउस है तो उस पर डेल का लोगो, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरीके से एक माउस जो है मैं सेल करूँ। अब ये माउस जो है, जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम से सेल करूँ तो यहाँ पर मैं डेल नहीं लिखूंगा, फिर मैं अपना लिखने सपोज हुसैन, HH, मैंने इस पर लिखा HH। अब ये मेरा अपना एक ब्रांड, तो इसको प्राइवेट लेवल। अब होलसेल क्या है? होलसेल ये है जो अमेजोन पर जो ऑलरेडी और सारे सेलर जो है बैठे हैं, एक बंदा है उन्होंने लिस्टिंग की है, मैं जाके उससे अप्रूवल लेता हूँ और उसका प्रोडक्ट कुछ प्रॉफिट के लिए, कुछ मार्जिन के लिए मैं इसको फर्दर उसी के नाम से सेल कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से जो है समझा रहा हूँ। लेट सपोज लोकल मार्केट में मेरा एक कोल्ड ड्रिंक का शॉप। अब कोल्ड ड्रिंक का शॉप है, मेरी कोल्ड ड्रिंक का शॉप खोला है, मैं जाके होलसेल के मार्केट में जाता हूँ, वहां से बल्क में माल उठाता हूँ। लेट सपोज मैं गया होलसेल के मार्केट में, वहां से मैंने 20 कार्टन कोका कोला के उठाए। अब वो जो मैं आके अपने शॉप में सेल करूंगा, तो वो मैं किसके नाम से करूंगा? कोका कोला के नाम से सेल करूँ। उसका बोतल मतलब कि उसका पैकेजिंग किसने की है? वो कोका कोला ने की है। उसका पैकेजिंग किसने की है? कोका कोला ने की है। उसका ब्रांडिंग किसने की है? कोका कोला ने की है। उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी पर जो एड्स आते हैं वो किसने लगाए हैं? कोका कोला ने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाके वहां से 100 रुपए पे बोतल हटाता हूँ, आके अपनी दुकान में 110, 115, 120 पे वो सेल कर रहा हूँ, सिर्फ अपने 10-15 रुपए के मार्जिन के लिए मैं उसको फर्दर उसी के नाम से सेल। तो ये होलसेल। तो उसी तरीके से अमेजोन पर भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं, मैं जाके उस ब्रांड से अप्रूवल लेता हूँ, वो मुझे अप्रूवल दे दे, मैं उसको कहता हूँ कि आप मुझे अप्रूवल दे दे कि आपका ये प्रोडक्ट है, मैं उसको अमेजोन पर फर्दर रीसेल करना चाहता हूँ। वो मुझे अप्रूवल देता है, मैं उससे जाके वो प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ और आके अमेजोन पर वो अपने मार्जिन 15-20% मार्जिन के लिए उसको दोबारा रीसेल कर रहा हूँ। तो ये होलसेल हो गया। अब प्राइवेट लेवल क्या है? वही कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप है मेरा, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप है, इस पर जो कोल्ड ड्रिंक्स मैं बेचना चाहता हूँ वो मेरा अपना हो, मेरा अपना कोल्ड ड्रिंक हो। लेट सपोज कोका कोला लोग सेल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा अपना ब्रांड हो हुसैन कोला। अब हुसैन कोला जो है, मैं ये अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, ये एक प्राइवेट ब्रांड है, प्राइवेट लेवल है, मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। उसका पैकेजिंग कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। उसका लेबलिंग कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। उसका एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? मैं खुद करूंगा। मतलब कि सब कुछ मैं खुद करूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं प्राइवेट लेवल को, इस चीज को गौर से समझे, ओके, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है। अब प्राइवेट लेवल को जब मैं करता हूँ, जब मैं अपना प्रोडक्शन करता हूँ, अपना पैकेजिंग कर रहा हूँ, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, अपना लेबलिंग कर रहा हूँ, तो उस पर मेरा कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं अपना एक बिजनेस, अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो उस पर मेरा जो खर्चा आएगा वो भी ज्यादा होगा। अब जब मेरा खर्चा भी ज्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं वहां पर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्रांड, तो उसमें चांसेस है कि वो फ्लॉप हो जाए, उसमें चांसेस है कि वो हिट हो जाए। अगर हिट हो गया तो फिर तो मजे मजे, लेकिन अगर फ्लॉप हो गया तो उसका नुकसान भी ज्यादा है। लेकिन उसके लिए प्राइवेट लेवल के लिए आपको अपना जिगरा जो है वो बड़ा करना पड़ा। अब होलसेल है, होलसेल में मेरा इतना रिस्क नहीं, मैं जाके 20 कार्टन लेता हूँ और वो ऑलरेडी एक ब्रांडेड है। अब कोका कोला वो एक ब्रांड है, मैं उसको दुकान में रखता हूँ और साथ में जो है एक, लेट सपोज 10 कोका कोला रखता हूँ, एक हुसैन कोला रखता हूँ। तो हुसैन कोला कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि वो एक ब्रांड नहीं, कोई जानता नहीं है, वो कहता नहीं, कोई जो है वो उसको जानता ही नहीं है कि ये कैसा प्रोडक्ट है, कब आया, ये मार्केट में उसका क्या है। मतलब कि मार्केट में उसका कोई ट्रेंड नहीं, कोका कोला हर कोई लेगा क्योंकि एक ब्रांड है।
तो जब मैं होलसेल में वो प्रोडक्ट लेता हूँ, वो तो ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लोग उसको जानते हैं, उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, लोग खुद ब खुद खरीदेंगे। तो उसमें मेरा प्रोडक्ट, और उसमें जो है मैं ले रहा हूँ, लेकिन समय अगर प्राइवेट लेवल में आप अपना प्रोडक्शन करूँ तो वहां पर मैं 1000, 2000, 500 यूनिट इसका प्रोडक्शन करूंगा। अब होलसेल है, तो होलसेल में मैं क्या कर रहा हूँ, होलसेल में मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो क्या है, सॉरी, होलसेल में मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ, वो जो मैं प्रोडक्ट बल्क में ले रहा हूँ वो 20 कार्टन है। अब वो 20 कार्टन जो है अगर वो सेल नहीं हो रहे हैं तो उसका इतना नुकसान, लेकिन होलसेल में सेल ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, एक रैंक प्रोडक्ट है, वो जरूर सेल होगा। तो ये प्राइवेट लेवल और होलसेल का डिफरेंस होगा। अब इसको फर्दर जाके उस पर डिस्कस करेंगे। अब अमेजोन का और जो है एक डिलीवरी मेथड है जिसको फुलफिलमेंट मेथड कहते हैं, वो क्या है, FBA, और दूसरा है FBM। अब FBA क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन क्या है कि मैं अमेजोन पर जो बिजनेस कर रहा हूँ, इस तरह मैंने कहा मैं होलसेल करूँ, प्राइवेट लेवल में जो कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए FBA और FBM ये जरूरी है। अब FBA को समझिए कि FBA है क्या। FBA में मैं क्या कर रहा हूँ, FBA में मैं वो प्रोडक्ट, सपोज मैंने 10 कार्टन कोका कोला की ली है, अब मैं वो जाके अमेजोन पे लिस्ट, वो ऑलरेडी लिस्ट है, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपने अकाउंट में उसकी रिलिस्टिंग कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं उसको रिलिस्ट कर रहा हूँ तो अमेजोन मुझे कुछ लेबल्स देते हैं, वो लेबल जाके मैं हर एक प्रोडक्ट पे लगा देता हूँ, और वो प्रोडक्ट जो 20 कार्टन कोका कोला का है वो मैं अमेजोन के वेयर हाउस में डिलीवर करता हूँ। जैसे ही मैं अमेजोन के वेयरहाउस में उसको डिलीवर कर देता हूँ, तो उसके बाद जैसे ही मेरा कोई ऑर्डर आता है, तो अमेजोन जाने और उसका काम जाने, अमेजोन वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो मेरे जो प्रोडक्ट वहां पर 20 कार्टन पड़े हैं उससे एक प्रोडक्ट लेगा, उसको पैक करेगा और उसको कस्टमर को डिलीवर कर देगा। वो सारा प्रोसेस अमेजोन का है, और फिर मैं उसको अमेजोन को FBA का फीस जो है वो पे करूंगा जो डिलीवरी। FBM में क्या है, ये सारा प्रोसेस मैं खुद करूँ, 20 कार्टन मेरे साथ घर में पड़े, जैसे ही ऑर्डर आता है मैं उसको पे करूँ, चाहे मैं GPO, TCS, MNP के जरिए मैं उसको कस्टमर को डिलीवर कर। अब जब मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान से मैं BM करूंगा, यूएस के मार्केट प्लेस में मैं कर रहा हूँ, तो यूएस के एक स्टेट से मुझे ऑर्डर आता है, एक सिटी से मुझे ऑर्डर आता है कि मुझे एक बोतल जो है कोक चाहिए, मैं जाके यहाँ से पैक कर रहा हूँ और उसको डिलीवर करता हूँ TCS के जरिए डायरेक्ट, तो वो टाइम लेगा। जब वो टाइम लेगा, तो उतने टाइम में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर तो नहीं होगा, क्योंकि अमेजोन तो कहता है कि आप 1 और 2 दिन में जो है प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, और यहाँ पाकिस्तान से जाएगा तो 15-20 दिन लेगा। तो उस 15-20 दिन में क्या होगा, 15-20 दिन में हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल होगा। तो FBM जो है वो पाकिस्तान में पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट। तो हम जो प्रेफर करें वो क्या है, FBM, कि आप सारा माल जो है अमेजोन के वेयर हाउस में भेजिए, फिर अमेजोन जाने और उसका काम जाने, अमेजोन जो है वो सब कुछ डिलीवर कर देगा, एक प्रोडक्ट लेगा, उसको फर्दर जो है जब ऑर्डर आता है तो वो अमेजोन का टीम वो प्रोडक्ट लेगा, उसको पैक करेगा और उसको कस्टमर को डिलीवर। तो ये FBA का प्रोसेस है। अब आगे अमेजोन की कुछ मार्केट प्लेस है। अमेजोन की वो है, एक को कहते हैं हम मार्केट प्लेस, और एक को कहते हैं अप्रूव कंट्री। अब अप्रूव कंट्री कौन कौन से है, जिस तरह पाकिस्तान में 21 मई 2021 से पाकिस्तान जो है अमेजोन के अप्रूव कंट्री लिस्ट में आया है। अब अप्रूव कंट्री वो है जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट से आप अमेजोन पर अकाउंट बना सकते हैं। लेट सपोज मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट से अमेजोन पर अकाउंट बना सकता हूँ, तो मैं अप्रूव कंट्री में। अब मार्केट प्लेस कौन से हैं, मार्केट प्लेस आप देखिए, Amazon Marketplace is a platform for third party seller to sell on Amazon and make profit. Amazon launched these marketplaces in different countries in November 2000. Amazon categorized these market in different region, and Amazon has total 20 marketplaces in the world. Amazon का कितना marketplace है, 20 market। Amazon पर 50% से ज्यादा प्रोडक्ट Amazon खुद सेल कर रहा है। और 2000 में, जैसा मैंने कहा कि 1994 में अमेजोन लॉन्च हुआ था, और 2000 में उन्होंने और सेलर्स को, जिस तरह हम सेलर्स हैं तो उसको इनवाइट किया कि आप आए। नहीं कर सकते। अच्छा, सॉरी। अच्छा, आवाज क्लियर है सबको, माइक कुछ डिस्कनेक्ट हुआ, आवाज क्लियर है, काइंडली माइक को ओपन करिए।
मुझे इन्फॉर्म करो। सर अब क्लियर हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो अमेजोन का जो मार्केट प्लेस है, जिस तरह आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को आप देखें, तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान एक अप्रूव कंट्री है। तो पाकिस्तान में आप अमेजोन से कुछ जिस तरह दराज से हम ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर में, अमेजोन से नहीं कर सकते, लेकिन ये अमेजोन का पाकिस्तान में वेयर हाउस नहीं है। तो मार्केट प्लेस वो कंट्री है जिसमें अमेजोन की वेयर हाउस है। अब हम उसको पढ़ेंगे कि अमेजोन की मार्केट प्लेस जो है वो कौन कौन से। अब डिफरेंट अमेजोन मार्केट प्लेसेस आर एस फॉलो। ये अमेजोन के एक नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, ब्राजील है, कनाडा है, मेक्सिको है, यूएस है। ये अमेजोन की मार्केट प्लेस है। और फिर ये उसकी वेबसाइट है। जिस तरह ये अमेजोन का मार्केट प्लेस है, जो वेबसाइट है उसमें लास्ट में जो यूएस का वेबसाइट है उसमें डॉट कॉम आएगा। मतलब जो मार्केट प्लेस यूएस का वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें डॉट कॉम आएगा। अब कनाडा की डॉट सी ए है, मेक्सिको के क्या है डॉट एम एक्स है, यूएस का डॉट कॉम है। अब ये चार ये हो गए। और ये है यूएई, जर्मनी, इजिप्ट, स्पेन, फ्रांस, यूके, इंडिया, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, सऊदी अरबिया, स्वीडन, तुर्की, एक्सेट्रा। ये क्या है, ये अमेजोन के और मार्केट प्लेस की तरह मैंने जिक्र किया कि टोटल कितने हैं, टोटल 20 मार्केट प्लेस है। अब ये 13 ये हो गए और चार वो हो गए, तो 13 और चार 17 हो गए। और ये तीन जो है ये है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये कितने, ये टोटल जो है 30, सॉरी 20 मार्केट प्लेस है। आप जो है बाद में जो है उसको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उससे जो है ये मार्केट प्लेस जो है ले सकते हैं, या ये वीडियो में फिर अपलोड कर दूंगा। आप इसमें जो है उसको देख सकते हैं। अब ये सारे क्या है, ये अमेजोन की मार्केट प्लेस है। अब ये कुछ मैंने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में जिक्र किया, जो पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट देखे और आप जो है अमेजोन का रिवेन्यू देखे, तो अमेजोन का रिवेन्यू जो है वो बहुत हाई है। अब जो है यहाँ में जो है ट्रस्ट, ये एक वर्ड है जो बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। हम लोग जब अमेजोन पर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम किस चीज से डरते हैं, कि हम ट्राई नहीं करते। हम ट्राई बिल्कुल नहीं करते। अब मैं कहता हूँ अमेजोन पर बिजनेस, या अमेजोन को छोड़ ले, आप जिंदगी में देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो तो कहते हैं, हर किसी के पास जो है माइंड में आइडियाज होता है कि मेरे पास ये आइडिया है, ये बिजनेस आइडिया है, मैं अमेजोन पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, शॉपिफाई भी करना चाहता हूँ। लेकिन उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, ट्राई, कि वो ट्राई नहीं करते। वो बिल्कुल एक चीज, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे नहाना है लेकिन मुझे पानी में नहीं जाना तो ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई नहीं करता। हर चीज के लिए आपको ट्राई करने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वो अमेजोन में आते हैं, ट्राई भी कर देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके पास ये चीज जो है ये नहीं है। वो ट्राई तो करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करता वो। सिर्फ ट्राई से भी कम है। एक बंदा है वो कहता है कि ठीक है मैं ट्राई कर देता हूँ, एक बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ट्राई किया, जैसे ही ट्राई किया 2-3 महीने उन्होंने चलाया, फिर बंद किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए उसका बिजनेस जो है वो रन नहीं हो। तो हम लोग इन चीजों से डरते कि हम तो ट्राई नहीं करते। क्रिकेट जो है वो स्टार्ट करते हैं लेकिन ट्राई नहीं करते। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ट्राई नहीं करते। लोगों को मुफ्त के मशवरे बहुत देते हैं, लेकिन हमें एक ट्राई जो है वो नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम ट्राई से डरते हैं। और हम जीते, वाई वी डोंट अचीव अवर गोल, हम अपने गोल को क्यों अचीव नहीं करते, बिकॉज वी डोंट ट्राई। हम ट्राई नहीं करते, इस वजह से हम जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। हर बंदे के माइंड में बहुत सारे गोल्स है, लेकिन वो उस पर ट्राई नहीं करते। और इस गोल को इतना बोल्ड करो, अब इसको इसको ट्राई में कैसे लाना है, ये पॉइंट जो है वो कैच करें कि आपने अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, अमेजोन पर बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन इस गोल को हर टाइम अपने माइंड के सामने रख। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। एक बंदा था चाइना में, और उसका ये जो टैप का कैसेट था, पहले जमाने में टैप का था, अभी जो है टैप का जमाना गया रेडियो का। अब उसके पास वो टैप का कैसेट होती थी, जैसी वो इन्वायरमेंट चेंज हो गई, सब कुछ सीडीपी और यूएसबी इस पर कन्वर्ट हो गया, तो उसका बिजनेस फ्लॉप हो। अब जैसे ही उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, वो बिल्कुल सड़क पे आ गया। लेकिन उसका एक गोल था कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बीवी के साथ चाइना की एक स्ट्रीट में एक कार्ट लगाई, एक रेडी लगाई, और इस पर ये किचन के बर्तन जो है घर में जो यूज होते हैं,
उस बर्तन को सेल करना स्टार्ट किया। लेकिन उसका वही गोल था कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, और उस टाइम में बीएमडब्ल्यू, ये आज से तकरीबन 10-12 साल की पहले की बात है। अब जो है उसका वही गोल था कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, और बीएमडब्ल्यू का एक का प्राइस था तकरीबन 4-5 करोड़ जो है उस जमाने में उसका प्राइस था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गोल को इतना बोल्ड किया अपने माइंड के सामने कि उन्होंने जो वो रेडी थी, उस रेडी की इर्द गिर्द हर जगह बीएमडब्ल्यू के पिक्चर लगा। वो जिस रास्ते पे घर जाता था, तो रास्ते में जगह जगह पर उन्होंने स्ट्रीट में जो है बीएमडब्ल्यू के पिक्चर लगा। जैसे ही वो घर पे जाता था, घर के दरवाजे पर सबसे बड़ा जो है एक बीएमडब्ल्यू का पिक्चर लगा। जैसे ही वो घर के अंदर हर जगह दरवाजे पे, जैसे ही वो बेड पे जाता था, और जैसे ही वो सोता था, तो जैसे ही वो लेटता था, तो ऊपर छत पर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीएमडब्ल्यू का पिक्चर लगा कि मैं सुबह मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मेरी नजर बीएमडब्ल्यू पर। तो वो राइटर लिखता था, जिस बुक में ये कहानी थी, तो वो राइटर लिखता कि मैं उसके वॉशरूम में गया, जैसे ही वॉशरूम में गए और दरवाजा बंद किया, दरवाजे के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे बीएमडब्ल्यू के पिक्चर। और फिर कुछ सालों बाद उसके पास कितने बीएमडब्ल्यू थे पता है? उनके पास 4 बीएमडब्ल्यू। तो ये थे उनके गोल। उन्होंने गोल को बोल्ड किया और फिर उसको डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया कि उन्होंने नहीं किया कि एक बंदा है, वो कहता है मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं कि वो जाके मैट्रिक भी छोड़ दे, एफएससी भी छोड़ दे, बैचलर भी छोड़ दे और आगे डायरेक्ट एमबीबीएस बन जाए। नहीं, उन्होंने उसको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले मैट्रिक करना है। जैसे मैट्रिक पास हो गया, एक गोल अचीव हो गया। तो आप भी इसी तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जो कुछ भी करें उसके लिए इस गोल को डिवाइड करें। अमेजोन पर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस गोल को डिवाइड करें कि सबसे पहले मुझे लर्न करना है। तो आप लर्न करेंगे तो आपका एक गोल जो है वो अचीव होगा। उसके बाद मुझे किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, आपका दूसरा गोल अचीव होगा। इसी तरीके से आप इस गोल को डिवाइड करें, तब जाके आप किसी चीज के, और जो काम आप करते हैं, और हम लोग ट्राई क्यों नहीं करते, हम इस चीज से डरते हैं। एक मिनट। इस चीज, मिस्टेक, हम मिस्टेक से बहुत डरते हैं कि मैं गलती कर लूँ। अगर आप गलती नहीं करते, आप सीखेंगे नहीं। आप एक मिस्टेक करेंगे तब जाके आप कुछ लर्न करेंगे। आपको लर्निंग होगी तो आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे ऑन द वे टू सक्सेस। आप सक्सेस के रास्ते में। इस मिस्टेक से हम इतने डरते हैं, उसका एक और भी नाम है फेलियर, एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है वो सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप है। आप एक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिस्टेक होंगी, लेकिन उस मिस्टेक को माइंड में रखिए, उस गलती को माइंड में रखिए, उसको दोहराए नहीं। उसको एक स्टेप बनाए कि ये मेरा एक स्टेप है, उस स्टेप पे चल के दूसरे स्टेप पर पहुंच जाए। दूसरे मिस्टेक करेंगे तो उससे स्टेप बना, तब जाके आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ये मिस्टेक ये होगी तब कुछ। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, और आपको शुरू में मिस्टेक का सामना करना पड़े, तो आप खुश हो जाए, आप समझे कि मैं बहुत राइट ट्रैक पर हूं। अगर आप गलती करेंगे तो तब जाके आप कुछ लर्न करेंगे, और अगर गलती नहीं कर रहे और आगे सीधा चले जाते हैं, तो ऊपर जो है बहुत बड़ा गलती होगा। अभी की शुरुआत में आपसे मिस्टेक होती है, तो उस मिस्टेक की इतने डिसएडवांटेजेस नहीं होते, उसके इतना नुकसान नहीं होता, उससे आपको लर्निंग होती, तब जाके आप कुछ सीखेंगे। लेकिन अगेन, हम क्यों ट्राई नहीं करते? और किस वजह से? जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई करो, ट्राई। जिस तरह हम किस चीज से डरते हैं ट्राई में? रिस्क से। हम रिस्क से डरते हैं कि मैंने ट्राई किया तो उसमें रिस्क है। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, टेक रिस्क, क्रिएट अपॉर्चुनिटी। आप रिस्क लेंगे तब जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप एक ट्राई कर रहे हैं, और उस ट्राई के साथ आप एक रिस्क ले रहे हैं। आपके इस रिस्क से क्या होगा, आपके इस रिस्क से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज। अब लेट्स सपोज मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट जो है फ्लॉप भी हो सकता है, रिस्क है। अब ये जब फ्लॉप हो सकता है, इसमें बहुत रिस्क है, तो रिस्क है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लेता हूँ। ये जो लीडर्स होते हैं, ये रिस्क टेकर होते हैं, ये रिस्क लेगा। अब मैंने रिस्क लिया, शुरुआत में मुझे बहुत सारे हर्डल से भी गुजरना पड़ा, मिस्टेक भी की, सब कुछ किया, लेकिन ये एक टाइम ऐसा आया कि मेरे उस रेस्टोरेंट से मिलियंस में अर्निंग हो गई। अब वो मेरा अर्निंग जो है, अब देखो उससे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई। मैं जो है सबसे पहले मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, मेरी फैमिली सिक्योर हो गई, मेरे घर के एजुकेशन इन्वायरमेंट सब कुछ सिक्योर हो गया। इसके अलावा
मेरे रेस्टोरेंट में लेट सपोज 10 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मेरे वजह से उस 10 लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट। इसके अलावा आपकी सोसाइटी को सबसे बड़ा फायदा हुआ। आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो उस सोसाइटी के रोज की बुनियाद पर 100-200 लोग वहां इस रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खाते हैं। उस लोग को आप खाना देते हो। उसको एक, पहले वो जाते थे 2 किलोमीटर दूर, अब उसको उसकी नजदीक जो है एक रेस्टोरेंट में खाना मिल रहा है। आपकी सोसाइटी को गिरा, और इससे बड़ा आपके मुल्क को सबसे बड़ा फायदा है। आप जब रेस्टोरेंट में, आप अपने मुल्क को टैक्स पे कर, और जब टैक्स पे कर रहे हैं, आप कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और उस टैक्स से हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसी और को सैलरी पे कर रहा है। तो आपकी एक रिस्क से कितनी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक वीडियो है, मैंने एक वीडियो रखी है, आप जरा एक वीडियो को देखिए। ये कहानी है एक ट्री की। अब यहाँ पर क्या है, ये एक ट्री की कहानी है कि ये तो एक मूवी का सीन है, लेकिन यहाँ पर मैंने एज अ मोटिवेशन डाली है। आप जरा उसको देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेते। अब देखिए उस वीडियो में क्या होता है। ये एक वो है, तो मैं इसको साउंड जो है उसको क्लियर कर दूं। सॉरी, जस्ट अ मिनट। अब ये जो है एक ट्री है जो बीच सड़क में जो है वो पड़ी है, जो हर किसी के लिए एक हर्डल है, लेकिन एक बंदा भी ट्राई नहीं है। अब जिसके भरोसे जो है हम बैठते हैं कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेगा, अब देखते हैं कि वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं। अब कोई भी जो है वो कोई रिस्क नहीं लेता, कोई भी ट्राई नहीं कर देता, तो वो क्या हो गया, एक हर्डल के साथ। जब आप हर्डल्स का जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकालते तो हर्डल्स बढ़ेंगी। अब ये देखो, ये हर्डल्स बढ़ रही है, एक और हर्डल्स आ गया, बारिश शुरू हो गई, और जिसके भरोसे हम बैठे कि कोई और आएगा और हमारे लिए काम करेगा, तो वो भी चलेगा। अब ये देखो, एक बच्चे ने ट्राई किया, उस बच्चे को पता है कि मैं उसको नहीं हटा सकता, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है। अब आप देखिए कि इस बच्चे ने ट्राई सिर्फ की है, उन्होंने और कुछ नहीं किया। अब उसके देखिए एक ट्राई से और ट्राई मिल रही है। आपने सिर्फ ट्राई करना है, एक ट्राई से जो है और ट्राई मिल रही है। उन्होंने, एक बच्चे ने ट्राई किया, अब उसके साथ और लोग जो है वो ट्राई के साथ ट्राई मिला रहे हैं। बच्चे ने एक ट्राई लिया था, अब देखिए कि इसकी एक ट्राई से कितने अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो रही है। अब ये सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ कामयाबी का पहला कदम यकीन के साथ उठाना है। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला का काम है। आपने पूरा जीना देखने का काम नहीं है, आपने सिर्फ पहला कदम उठाना है, बाकी सारा काम है। अब उस बच्चे ने एक ट्राई की थी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कितने को क्रिएट होगी, ये है ट्राई, ये है रिस्क। जब आप रिस्क लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तब जाके कुछ लोगों को, कुछ माशरे को, कुछ हुकूमत को, कुछ कंट्रीज को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी काम करना है यकीन के साथ सिर्फ पहला कदम उठाना, बाकी सारा काम अल्लाह ताला। तो ये सारी चीजें हैं, आपने इस पर जहन जो है वो रखना है कि मुझे जो कुछ भी करना है उसका सबसे पहले ट्राई लेना है, और ट्राई के साथ क्या करना है, प्रैक्टिस। हाउ टू स्टार्ट जर्नी टुवर्ड आवर गोल। हमने जर्नी कैसे की? सबसे पहले स्टार्ट करें, ट्राई लें, थिंक करें, एनालिसिस करें, प्लानिंग करें, ट्राई करें, डू अगेन एंड कीप डूइंग। आप इसी तरीके से उसको करें, आपको हर्डल्स आएगी, तब जाके आप सक्सेस को पहुंचे और आप अपना गोल जो है वो अचीव करें। ठीक है? यहाँ पर मैंने जॉब और बिजनेस के दरमियान कुछ डिफरेंस रखा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी क्या क्या डिफरेंसेस है। तो मैं इसको, और यहाँ पर एक और चीज है, आइडियाज विदाउट एक्शन इज नथिंग।
मतलब अगर आपके पास आइडियाज है और उस पर आप ट्राई नहीं लेते तो वो आइडियाज किसी काम का नहीं। आपने उस आइडियाज के लिए क्या करना है, एक्शन लेना, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना है, तब जाके वो आइडियाज जो है वो बिजनेस। आपके पास आइडिया है तो उसको प्रैक्टिकल बिजनेस में कन्वर्ट, आपके पास बिजनेस आइडिया है तो उसको एक बिजनेस के शक्ल में कन्वर्ट करो, उसको ट्राई। अगर आपके पास आइडिया है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलता, आइडिया आपको नहीं बचा सकता, उसके लिए एक्शन जरूरी है। तो सबसे पहले आपने, और आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें शेयर करें। आप जो कुछ भी काम, अगर आपके पास नॉलेज है उसको शेयर करें, ये ज्यादा होगा। आपके पास पैसा है, आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं अमेजोन से, तो उसमें शेयर करें, अपने माशरे को शेयर करें, अपनी सोसाइटी को कुछ दे, उसको रिटर्न बैक करे, तब जाके आप सक्सेस होंगे। आप दुनिया में हर कामयाब इंसान के पीछे जो है एक चीज देखेंगे, और वो क्या है कि उन्होंने शेयर किया। अगर उसके पास नॉलेज है वो शेयर कर रहा है, उसके पास पैसा है वो शेयर कर रहा है, आपके पास इज्जत है, इधर हमारा प्यारा नबी कहता है कि अगर आपके पास दौलत है और इज्जत है और आपने किसी को उस दिया, और आपका इज्जत और दौलत कम हुए, तो क़यामत के दिन मुश्किल है। तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपने क्या करना है, स्मार्ट है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है, जब आप किसी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद देते, यहाँ पर नीचे जो है एक बंदा जो है वो गिरा पड़ा, मैं उसको उठाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मैं खुद उठता हूँ, बाद में वो उठता है। एक बंदा है वो यहाँ पर खड़ा है, मैं उसको दबाने की कोशिश करूँ, जैसे मैं वो दबाता हूँ वो तो दबता है, लेकिन अब देखिए मैं भी खुद नीचे जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने माशरे के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, और सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचना। क्योंकि अगर ये मुल्क है तो तुम हो, तुम चलो तो पाकिस्तान चले, ये मुल्क चलेगा तो हम चलेंगे, ये मुल्क है तो हम है। ये, तो इन चीज को जहन में रखिए और इन पर अमल करें। क्या करना है आपने, आज जो हमने डिस्कस किया कि आपने हर काम जो करना है उसमें सबसे पहले क्या करना है, ट्राई लेना, और ट्राई के साथ प्रैक्टिस करना, और इन दोनों चीजों के साथ फिर आपने शेयर करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको शेयर, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 में 10 जो है वो शेयर कर। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो आप शेयर करें, अपनी सोसाइटी को पे बैक करें, नहीं? तो अगेन मेरा यही है, तुम चलो तो पाकिस्तान चलो। थैंक यू वेरी मच, ये जो था आज का लेक्चर था। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। थैंक यू सर। सर क्लियर है, थैंक यू सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अमेजोन के रिलेटेड हो, अगर आज की लेक्चर है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर इसमें जो है हम आगे जो है पढ़ेंगे अमेजोन के वो सब कुछ जो है पढ़ेंगे, उसके स्केल क्या है, उसके डूज और डाउन्स वगैरह, ये तो हमने आज भी काफी पढ़ा है। लेकिन अगले लेक्चर में हम उसको फर्दर उसको डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे अमेजोन पर काम करना है, उसके कौन कौन से स्किल है, वो स्किल को कैसे एक्वायर करना है। तो उन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सर।